RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आज की वीडियो हमारे किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, बल्कि जो हमने अभी तक आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक की यूनिट 10 यानी जो हेलो एल्किन्स है, उसके बाद 11 यानी एल्कोहल और उसके बाद 12th यूनिट एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तीनों अभी तक हमने आपको करा दी। लेकिन अब कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको क्वेश्चन में किसी कंपाउंड का सूत्र दे दिया जाता है कि उसका अणुसूत्र इस प्रकार से है और उस अणुसूत्र के आधार पर फिर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन दे दी जाती हैं और उनके अनुसार फिर कहा जाता है कि इस यौगिक का संरचना सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी पहचान कीजिए कि ये यौगिक कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको कुछ जनरल सी बातें बता रहा हूं, जिसके अनुसार आप उन क्वेश्चंस की पहचान, उन कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले अगर किसी भी कंपाउंड में, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आपका कार्बन तो जरूर होगा, कार्बन की वैलेंसी बैलेंस करने के लिए उसमें हाइड्रोजन भी होगा। अब उसके बाद उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। अगर उस कंपाउंड में हेलोजन है, एक्स है, तो एक्स होने पर आपका कंपाउंड क्या हो सकता है, तो उसमें क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इन तीन परमाणुओं को ही आपका लिया जाएगा। तो वो कंपाउंड आपका हेलो एल्केन कंपाउंड से लिया जाएगा, हेलो एल्केन सीरीज से लिया जाएगा। एक पहचान तो पहली ये है। अब उसमें इन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर इनकी संख्या लगभग समान है, यानी फॉर्मूला है CnHn के बराबर या एक दो कम है, -2 -3 के आधार पर है, तो फिर वो आपका एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग का परमाणु होगा, बेंजीन रिंग का यौगिक होगा, सॉरी। तो इस प्रकार से हम उनकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर उन कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर डिपेंड करता हो, तब हम उनकी पहचान कैसे करते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और केवल एक ऑक्सीजन है, केवल एक ऑक्सीजन, तो वो आपका क्या क्या हो सकता है, वो आपका हो सकता है एल्कोहल, वो आपका हो सकता है ईथर, एक अगर ऑक्सीजन उसके अंदर है, कार्बन और हाइड्रोजन हमारे कितने हैं वो अलग मैटर है। उसके बाद हमारा वो हो सकता है एल्डिहाइड, फिर वो हो सकता है हमारा कीटोन। अगर एक ऑक्सीजन उन यौगिकों के अंदर है तो फिर ये हो सकते हैं। लेकिन यदि उनके अंदर दो ऑक्सीजन परमाणु हो तो दो ऑक्सीजन परमाणु में वो आपका क्या हो सकता है, या तो होगा आपका वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और या फिर होगा आपका वो एस्टर। अब इन यौगिकों के साथ कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। ईथर और एल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का एक जनरल फॉर्मूला होगा, अम्ल और एस्टर का एक जनरल फॉर्मूला होगा, जिनके आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अगर दिए हुए क्वेश्चन में आपका जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2 O, इसको फॉलो करता है तो वो आपका एल्कोहल या ईथर में से कोई एक होगा। अगर जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है CnH2n × O को, तो फिर वो या तो आपका एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। 12th लेवल पर आपके ये ही फॉर्मूले फॉलो करेंगे तो इनसे अलग वो कंपाउंड नहीं होगा। इसके बाद अम्ल और एस्टर में चूंकि दो आपके ऑक्सीजन उसके अंदर होने चाहिए, तो उनका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n × O2। तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा कि अगर 2O2 आपका है तो उसमें दो ऑक्सीजन होने का या तो वो अम्ल होगा या एस्टर होगा, और एक होने पर वो आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, एल्कोहल या ईथर होगा। अब इनमें से किस प्रकार से उसकी पहचान की जाती है, तो उसके लिए आपको जनरल समीकरण जो रासायनिक गुणों की मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा अब आपको उसको समझा रहे हैं। अणुसूत्र C4H10O वाला एक यौगिक A सोडियम धातु के साथ तेजी से क्रिया करता है, परंतु लुकास अभिकर्मक के साथ बहुत धीमी। जब A सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो यह C4H8 सूत्र का यौगिक देता है। जलीय H2SO4 के साथ एक अन्य यौगिक C बनाता है जिसका अणुसूत्र है C4H10O।
यौगिक सी सोडियम धातु के साथ लगभग अक्रिय है, परंतु लुकास अभिकर्मक के साथ तेजी से क्रिया करता है। यौगिक ए बी सी को पहचानिए और इनकी आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इस क्वेश्चन में आपको यौगिक दिया हुआ है C4H10O, ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो इस यौगिक के अनुसार मैंने आपको अभी दो फॉर्मूले बताए हैं एक ऑक्सीजन वाले, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन से को ये फॉलो करता है। C4N, N हमारा हो गया 4, N हो गया हमारा 4 और 4 दूनी 8। यहां पर अगर 8 होता तो C4H8O होता तो वो एल्डिहाइड कीटोन हो जाता, लेकिन 8 में हमारे दो जुड़े हुए हैं, 8 में 2N में हमारे दो जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया 10, तो इंटू O, एक O है, तो ये यौगिक हमारा या तो एल्कोहल होगा या ईथर होगा, इन दोनों में से एक होगा। ये पहचान तो पहले देखते ही हमें हो जानी चाहिए कि वो किस श्रेणी का यौगिक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो कैसे पहचान करते हैं, वो पता चलता है अब दिए हुए नियमों के अनुसार, दिए हुए गुणों के आधार पर। जैसे इसमें कहा गया है कि जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो एक कंपाउंड बना देता है C4H8। एक तो गुण ये दिया हुआ है, ये यौगिक कहा हुआ है आपका A और ये यौगिक बना देता है आपका B। तो एक गुण तो इस आधार पर दिया हुआ है। दूसरे गुण में यह सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम के साथ क्या बना रहा है वो नहीं दिया, ये कहा है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन जो लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट, उसके साथ ये बहुत धीमी अभिक्रिया करता है, धीमी गति से क्रिया करता है। 3 पॉइंट तो ये दे दिए। अब उसके बाद फिर आगे एक और कहा गया है कि जो ये बना हुआ बी यौगिक है, ये जब हाइड्रोलाइज किया जाता है यानी जल के साथ इसकी अभिक्रिया की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 के साथ, तो ये फिर से इसी फॉर्मूले के यौगिक को दे देता है C4H10O, दोबारा से बना देता है। परंतु इस फॉर्मूले वाले यौगिक को कहा गया है C। अब ये C, इस C के बारे में दिया गया है कि ये लुकास टेस्ट तो बहुत तेजी से देता है, लेकिन सोडियम के साथ इनर्ट होता है यानी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। और फिर कहा गया है कि इस A, B, C इन तीनों को पहचानना है कि ये कौन से यौगिक हैं। तो अब हमें इस जनरल फॉर्मूले से पता चल गया कि ये या तो एल्कोहल है या ईथर है, लेकिन इन अभिक्रियाओं के द्वारा हम इन A, B, C की पहचान कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर अगर देखें इस फॉर्मूले को, तो ये एल्कोहल या फिर ईथर है, इसका तो पक्का हमें पता चल गया। अब यहां सोडियम के साथ कौन अभिक्रिया करता है? सोडियम के साथ सदैव एल्कोहल अभिक्रिया करता है, ईथर कभी अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा, आप लोगों ने गुणों में यह भी पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो एल्कोहल होते हैं वो ईथर का निर्माण कर देते हैं जिनमें एक ऑक्सीजन होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी निकली हुई है। इसका मतलब है कि यहां से जल का अणु निकल गया, जब ऑक्सीजन निकली तो जल का अणु निकला, यानी ये आपका एक एल्कीन बना, और एल्कीन बनाने का गुण भी एल्कोहलों में ही होता है। तो यहां पर यह पता चल गया कि ये ईथर नहीं है बल्कि एल्कोहल है, सीधी सी बात है। तो इन कुछ गुणों के आधार पर हमें पता चल गया। लेकिन अब सी को अगर देखें तो सी भी हमारा एल्कोहल है, लेकिन अब ए और सी में कह रहे हैं कि ये तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, सी सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ए लुकास टेस्ट को बहुत धीमे रूप में देता है या नहीं देता, लेकिन सी लुकास टेस्ट को दे देता है। तो अब लुकास परीक्षण में क्या था कि जो ZnCl2 की उपस्थिति में आपका HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, उसमें जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं वो लुकास रिएजेंट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन प्राथमिक नहीं करते। दोनों का जनरल फॉर्मूला C4H10O है। ये बहुत धीमे विक्रिया कर रहा है, ये विक्रिया बहुत तेजी से कर रहा है, लुकास टेस्ट को दे देता है। तो एक तृतीयक है और एक प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये तृतीयक है और ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। तो ए प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल को हम किस प्रकार से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? 4 कार्बन है तो 1 2 लगातार लिखते हुए चले जाएंगे। चलिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ये आ चुका। तो हमें ए का पता चल गया कि एक एल्कोहल है।
अब ये एल्कोहल एल्कीन बनाता है C4H8, यानी इसमें से H2O निकाल दीजिए तो एल्कीन बना सकता है हमारा B हो जाएगा एल्कीन, और एल्कीन के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। गिन लीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन है। अब बाकी बचा हमारा ये C हमारा है तृतीयक एल्कोहल, और तृतीयक एल्कोहल में हम कुछ इस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं कि हमारे तृतीयक में एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए होंगे, CH3 ये हो गया। अब इसके साथ OH जुड़ा हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ हाइड्रोजन या कार्बन कम तो नहीं। हमारे पास 4 कार्बन है C4 में, तो 1 2 3 4 कार्बन हो चुके। हाइड्रोजन हमारे 10 हैं, 3 6 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा यौगिक हो गया C, जिसको बोल सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। 1 2 3 4 पर ब्यूटेन होगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और ये केवल ब्यूटिल या नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अन्य यौगिकों की भी पहचान क्वेश्चन के अनुसार कर सकते हैं। पहले तो फॉर्मूला देखकर उसकी पहचान कर लीजिए कि वो किस प्रकार का यौगिक है। अगर यहाँ पर कोई हेलोजन परमाणु है तो जाहिर सी बात है वो आपका यौगिक होगा हेलोएल्केन में से, और अगर एक ऑक्सीजन है तो वो एल्डिहाइड कीटोन ईथर किस प्रकार से पहचान की जा सकती है, वो होगा 2 ऑक्सीजन होने पर ऑलवेज या तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा या फिर वो एस्टर होगा। और अगर उसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर में से आपको दिया हुआ होगा, जो अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया। आगे इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसमें हम आपके सामने वो चैप्टर भी प्रस्तुत करेंगे। जैसे एक शॉर्ट में केवल अणुसूत्र के आधार पर मैं यौगिकों की पहचान कराकर आपको दिखा रहा हूं, बाकी विस्तार पूर्वक क्वेश्चन तो तब कराएंगे जब हम आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे और अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तब बाकी विस्तार पूर्वक आपका ये हो जाएगा। परंतु अभी एक यौगिक जैसे हम ले रहे हैं C4H8 और O ले दिया, अभी हमने लिया था C4H10O जो एल्कोहल और ईथर में से था, अब की बार हमने लिया C4H8O, ये वेरीफाई करता है हमारा CnH2n*O को, 4 दूनी 8 हो गए CnH2n*O। तो जाहिर सी बात है ये हमारा या तो एल्डिहाइड होगा, या फिर हमारा ये कीटोन होगा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दे दिया कि ये यौगिक टोलन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है तो टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, टोलन के साथ अभिक्रिया करेगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से टोलन अभिकर्मक के साथ केवल एल्डिहाइड क्रिया करता है लेकिन कीटोन अभिक्रिया नहीं करता। सपोज करो ये क्वेश्चन दे दिया कि ये कंपाउंड आपका 2,4-DNP टेस्ट देता है, 2,4-DNP टेस्ट, तो वो एल्डिहाइड भी देता है कीटोन भी देता है, दोनों के दोनों देगा। लेकिन अगर कह दिया कि ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण देता है तो ये एल्डिहाइड भी देगा कीटोन भी देगा। अब इसके बाद के जो कुछ परीक्षण होते हैं कह सकता है कि ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अगर फेलिंग के साथ अभिक्रिया नहीं करता तो वो कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन फेलिंग के साथ अभिक्रिया नहीं करता, एल्डिहाइड कर लेता है। तो इस प्रकार से कुछ आपके कंपाउंड दिए हुए हो सकते हैं जो कि पता चल सकता है कि वो आपके किस प्रकार के यौगिक हैं इन जनरल फॉर्मूले से। जैसे अगर हम कोई एरोमेटिक यौगिक ले लें, उस एरोमेटिक यौगिक की पहचान कैसे होगी, जैसे कि हमारा ये है आपका C7H1H6O ले दिया। अब इस कंपाउंड को देखें, देखिए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या लगभग बराबर है, तो इस प्रकार की यौगिकों में हम पहचान कर सकते हैं कि वो एक एरोमेटिक यौगिक होगा। तो एरोमेटिक यौगिक में हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं सीधे रूप में, जिसमें C6 हमारा आ जाता है। C6 हमने 6 कार्बन निकाल दिए, तो अब हमारे पास कितने कार्बन बच गए, एक तो बच गया कार्बन। हाइड्रोजन को देख लीजिए, उसमें यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं सब जगह, तो यहाँ प्रत्येक जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो पहले आप इन 5 हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, क्योंकि एक जगह हमारा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो C6H5 हमने अलग निकाल दिया बेंजीन रिंग में। ऑलवेज यही करना है आपको, पहले एक रफली परीक्षण करने के आधार पर। जब 5 हाइड्रोजन हमने निकाल दिए तो एक तो हाइड्रोजन बच गया। उसके बाद अब हमारा इस सीरीज में कोई ऑक्सीजन नहीं आया, तो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो CHO, यानी हमने C6H5 निकाल दिया, अभी हमारा CHO बचा हुआ है, तो हमारा कंपाउंड होगा C6H5CHO, जिसको बेंजीन रिंग के ऊपर हम CHO के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यौगिक पहचाना जा सकता है कि वो हमारा यौगिक कौन सा है। जैसे कि अगर हम एक कंपाउंड और ले लें,
एक अन्य यौगिक हम लेकर चल रहे हैं, हमारा हो गया C7H7Cl, हमने ये ले दिया C7H7Cl। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? दोनों में कार्बन हाइड्रोजन बिल्कुल इक्वल है, समान है, तो ये तो पक्की बात है कि हमारा कोई एरोमेटिक यौगिक होगा। लेकिन उस एरोमेटिक यौगिक को इस फिनाइल समूह के रूप में ले सकते हैं, यानी हमने निकाल दिया C6H5 तो अलग निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 C6H5 अलग निकल गया। बाकी क्या बच गया? एक तो बच गया हमारा C 6 और एक 7, 5 है, 2 बचे हुए हमारे हाइड्रोजन और एक बचा हुआ है Cl। तो यहां पर जोड़कर देख लीजिए C6H5CH2Cl, यानी हमारा ये यौगिक हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। बाकी तो इसके बाद हम लेकर चल सकते हैं, सपोज करो हमें ये X दे दिया, हमें ये कह दिया कि यहां पर हमारा X है, केवल X। अब उस यौगिक की पहचान करनी है, अगर वो यौगिक हमारा HNO3 या AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके सफेद अवक्षेप बना रहा है, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन में दे दिया कि व्हाइट अवक्षेप बनाता है, तो सफेद अवक्षेप सदैव क्लोरीन वाला बनाएगा। पीला अवक्षेप, हल्का पीला अगर है तो हमारा ब्रोमीन होगा, गाढ़ा पीला है, डार्क येलो कलर अगर वो है तो हमारा आयोडीन होगा। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार के पहचान वाले क्वेश्चन आपके सामने मैं लगातार और भी प्रदर्शित करता रहूंगा, और जैसे ही परीक्षा का समय नजदीक होगा हम आपको और भी एग्जाम टाइप, जो एग्जाम के नजरिए से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ उस प्रकार की वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ यौगिकों की पहचान कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले से। ये आपके प्रत्येक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको किसी चैप्टर का नाम नहीं दिया है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।